तोलालिंग का पहाड़ एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा पीक्स इंटरलॉक्ड हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तोलालिंग टॉप के ऊपर तो हमारी मेन पोस्ट थी और नीचे उतरते हुए लाइक एज इन डिसेंडिंग नॉल 3 पिंपल्स, फिर गैप के साथ कुछ 600 मीटर के बाद हम्प के साथ फिर 48, 75 और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे इधर। ये सब पीक्स जो हैं तोलालिंग कंपाउंड के अंदर ही एडेड हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कारगिल के अंदर सबसे ज़्यादा जंग तोलालिंग की माउंटेन के ऊपर ही हुई है और ये मई के अंदर से ही तोलालिंग को कैप्चर करना चाह रहे थे। पहला अटैक मद्रास रेजिमेंट का भी तोलालिंग के ऊपर ही आया था। कोई भी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट नहीं है, वो जाट हो, गोरखा हो, मद्रास हो, जेके राइफल हो, रैज राइफल्स हो, ग्रेनेडियर्स हो, माउंटेनियर्स हो, घातक प्लेटून हो, किसी भी रेजिमेंट को नहीं छोड़ा। तोलालिंग के ऊपर इनकी सारी रेजिमेंट्स के बंदे मरे हैं। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। तोलालिंग डिफरेंट तरीके से लोग इस माउंटेन का नाम लेते थे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी डे 1 से लेके डे एंड तक तोलालिंग के कंट्रोल में थी। तोलालिंग टॉप इनके पास कभी भी नहीं आया। अगर आप इनकी 7 जुलाई 8 जुलाई की बैटल्स देखें और तोलालिंग का मैप देखें तो आप इस चीज़ को इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि 8-9 जुलाई तक ये सिर्फ और सिर्फ 3 पिंपल्स के पास पहुंचे थे और ये कह रहे हैं। तो खुद सोचें कि 8 और 9 जुलाई तक ये लिसनिंग पोस्ट ही क्रॉस नहीं कर सके थे, जबकि 3 जुलाई को सीज फायर हो चुका था। तो इन्होंने टॉप के ऊपर कहाँ आना था। हमने अपनी मेन पोस्ट ऊपर जो थी उसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़ा हुआ था और हम लोग नीचे आए हुए थे लिसनिंग पोस्ट पे। पिंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने रॉबिन को मारा और बिलजब्त 48-75 के ऊपर हम विक्रम बत्रा का इंतज़ार करने लग पड़े। अब विक्रम बत्रा और अनुज नैयर ये 2 इनके कैप्टन्स हैं जिनको हमने 1 फ्रॉम जेके राइफल्स एंड 1 फ्रॉम जाट। और आप देखें कि असल में तोलालिंग के ऊपर जो ये बताते हैं कि जो रेजिमेंट्स प्रोसीड कर रही थी वो राजपुताना सारियास के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जिनमें बैजेस, लॉकेट, कफलिंग्स, एम्बलम्स और बेशुमार एसेंशियल गियर शामिल है। बाय करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करें या फिर अनोनिमसली हमारी वेबसाइट sarias.com पे जाके परचेज करें। कीप सपोर्टिंग योर वन एंड ओनली सारियास। फल और ग्रेनेडियर्स थे तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कम से कम 3 से 4 ब्रिगेड्स का अटैक था जो विक्रम बत्रा और अनुज नैयर के साथ इन्होंने तोलालिंग के ऊपर लिसनिंग पोस्ट के ऊपर हमारे पे करना था, जिसका हमने इनको चैलेंज दिया हुआ था। कम से कम 2000 बंदा डिफरेंट डायरेक्शन से 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स की तरफ हम की साइड से अप्रोच कर रहा था और हम कितने थे? 7 लोग। ये आपको मैं अब बता रहा हूँ, साफ जाहिर है उनको उस वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए वो ब्रेक्स लेके थोड़े लोग आगे भेजते थे। अब अमार ने कहा था कि विक्रम बत्रा को पकड़ना है, शेर शाह को पकड़ना है, तो हमने फिर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली बनाई। हमने ये कहा कि जैसे ये आर्टिलरी फायर खोलेंगे हम पीछे चले जाएंगे और जब इनका आर्टिलरी फायर सेटल होता है और ये कॉइज आगे भेजते हैं तो फर्स्ट पिंपल के ऊपर हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस दे के फॉल बैक कर जाएंगे। इनको ऐसे ही लगेगा कि जैसे इन्होंने फर्स्ट पिंपल को कैप्चर कर लिया है और हमारे सोल्जर्स को मार दिया है। हमें बड़े अच्छे तरीके से पता था कि हमारी बॉडीज देखना भी गवारा नहीं करेंगे डर के मारे, और जब बंकर्स को खाली देखेंगे तो ये इस चीज़ को ज्यूम कर लेंगे कि या तो हम शहीद हो गए हैं या फिर हम वहाँ से चले गए हैं। और हम यही चाहते थे कि यही हो ताकि इनके अफसर ऊपर आएँ। एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान और ये उस स्टेज के ऊपर ये आ गए कि जहाँ ये फर्स्ट पिंपल इनसे 5 से 10 मीटर के फासले पे था और हमारा फायर नहीं हो रहा था। इन्होंने फिर भी खौफ के मारे ग्रेनेड्स फेंके और बंकर को पूरी तरह से इन्होंने तबाह किया। उसके बाद भी ये 10 मिनट वहाँ बैठे रहे कि जी पॉइंट फतह हो गया है, पाकिस्तानी फौजी यहाँ नहीं मौजूद। और फिर विक्रम बत्रा और अनुज नैयर ये उठ के आगे बढ़ना शुरू हुए। अम्मार मेरे से फासले के ऊपर बैठा हुआ था, उसने मेरी तरफ देखा और इशारा किया और मैं उसकी आंखों से ये समझ गया कि वो शायद यही कह रहा था कि यार ये कौन लोग हैं। हमें पता था कि इनके 2 से 2,500 बंदा जो है वो नीचे
हम से आगे प्रोसीड कर रहा है। हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था और साथ हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट था। लेकिन आप लोगों को पता है अम्मार का, जैसे मैंने बताया है कि जब तक दुश्मन इतना करीब ना आ जाए कि आप हाथ आगे करके उसकी गर्दन पकड़ लें, तब तक अम्मार जो है वो फायर नहीं करता था। मैं उसको इशारा कर रहा था कि अम्मार इतनी देर नहीं लगानी कि इनकी पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो ऊपर आ जाएं। अम्मार ने मुझे कहा कि रुक, और फिर फाइनली ही गेव मी द सिग्नल। वो राइट वाली साइड से इंसर्कल करता हुआ विक्रम बत्रा वाली साइड पर गया और मैं लेफ़्ट वाली साइड से अनुज नैयर के पास अप्रोच करना शुरू हुआ। हमारे बाकी 5 लोगों के पास उनके रोल थे। खुशदिल को हम कह चुके थे कि आपने हमारे इशारे के ऊपर स्नाइपर अटैक करना है, और जो हमारे दूसरे लोग थे जो एसएमजी के ऊपर थे उनको भी हमने पूरा इंडिकेट किया हुआ था कि कब उन्होंने फायर खोलना है बाकी लोगों पर। हमारा मकसद था कि हम इन दोनों को बाकी लोग जो कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं उनसे डिस्कनेक्ट करें और उसके बाद फायर खोलें। अब ये 10-12 लोग हमारे से तकरीबन 10 मीटर के फासले के ऊपर थे और एज़ यूजुअल तस्वीरें खींचने में मशगूल थे। इतने में अम्मार ने इंडिकेट किया और पीछे से खुशदिल ने फायर खोला और हमारी एसएमजी चलना शुरू हुई। जब ये एकदम से इनके ऊपर फायर आया तो इनके जैसे होश उड़ गए हों, ये चीखने चिल्लाने लग पड़े और पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। जो लोग इनसे पीछे थे उन्होंने मज़ीद पीछे की तरफ लगा दी और आप यकीन जानिए कि हम से लोग नीचे छलांगे मार के बेस कैंप पर भागना शुरू हो गए। और ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वाया था। जिधर जिधर जो इंडियन मौजूद था फौजी, उसने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। कर्नल जोशी ये कहते हैं कि ये हम के अंदर मौजूद थे, जो कि वो नहीं थे, वो नीचे बेस के अंदर थे। लेकिन इन्होंने ये चीज़ अपनी बुक्स में और इंटरव्यूज़ में बोला है कि वो जोशी साहब जो थे वो हम पे मौजूद थे। तो भाई तू अगर हम पे मौजूद था और बत्रा को आगे उसके ऊपर फायर आ गया था, तो आगे आने के बजाय तू पीछे की तरफ क्यों भागा, या अपनी जगह के ऊपर तुम 2000 बंदे क्यों रुके रहे? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली फॉर यू इंडियंस, दिस इज़ द ट्रेजेडी जिसके ऊपर आपको मूवी बनानी चाहिए थी। लेकिन द ट्रेजेडी वॉज नॉट फॉर अस, नॉट जस्ट विक्रम बत्राज यूनिट या अनुज नैयर का यूनिट। कम से कम 4 रेजिमेंट्स एंड देयर कमांडिंग ऑफिसर, दे ऑल अबैंडन्ड विक्रम बत्रा एंड अनुज नैयर। सिर्फ वो 6 लोग जिनको हमने एनसर्कल कर लिया था वो वहाँ बच गए, बाकी सारे भाग गए, और भागे भी ऐसा कि 1.5 किलोमीटर दूर भाग गए। अब ये 6 लोग पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे और ये समझ रहे थे कि हम समझेंगे कि शायद ये भी भाग गए हैं, और हम वहाँ बाहर निकल आए और हम वहाँ वॉक करना शुरू हो गए। मैंने जिन पत्थरों के पीछे ये छुपे हुए थे उनके पास जाकर ऊंची आवाज़ में बोला, हाँ भाई शेरशाह, आवाज़ पहचानी तूने? तुम्हारी सारी ब्रिगेड्स भाग गई हैं। अब तुम 6 इन पत्थरों के पीछे बैठे हो और हमें अच्छे तरीके से पता है। अब खुद बाहर निकलोगे कि या हम बालों से पकड़ के बाहर निकालें? दे वर शॉक्ड, दे वर डिसअपॉइंटेड, दे वर स्केर्ड। देखें, मजाक अपनी तरफ लेकिन जंग अपनी तरफ। हम इतना डिले भी नहीं कर सकते थे कि हमारा मजाक उल्टा हमें ही पड़ जाए, और हमने इनके ऊपर फायर किया। जब हमने फायर किया तो इनके 3-4 लोग वहीं मर गए और 1-2 इनके ऊपर से जंप मार के नीचे भाग गए। विक्रम बत्रा एंड अनुज नैयर बोथ वर कैप्चर्ड अलाइव। अनुज नैयर को तो मैंने फौरी ही उसके बाकी साथियों के पास, आई क्लीन्ड हिज ब्लड ऑन माई डैगर विद हिज यूनिफॉर्म। पीछे मुड़ के देखा तो अम्मार ने विक्रम बत्रा का गला अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और विक्रम बत्रा को बोल रहा था, तस्वीर खिंचवानी है तूने, इंटरव्यू देना है, खिंचवाएगा नहीं तस्वीर, एक और तस्वीर खिंचवा दे। विक्रम बत्रा कैसे बोलता, उसका गला तो अम्मार ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और अम्मार की ग्रिप को छुड़ाना वॉज इम्पॉसिबल। चंद लम्हों के बाद अम्मार ने अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग की और विद इन 2 to 3 सेकेंड्स विक्रम बत्रा डाइड। माय डियर इंडियंस, हमने वही किया जिसका हमने आपके शेरशाह से वादा किया था। आप उसके इंटरव्यू देख लें और अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि इंटरव्यू देने के बाद क्या ऐसा हुआ कि शेरशाह आपके पास ज़िंदा वापस नहीं आया। जोशी साहब विक्रम बत्रा की डेथ पे इतने शौक में थे क्योंकि उन्होंने तो उसको पोस्टर बॉय बनाया हुआ था।
तो इन्होंने उसकी डेथ 3 दिन के बाद 7 जुलाई को अनाउंस की, बट ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1999। हमने विक्रम बत्रा के ही वायरलेस सेट से जोशी को कॉल करके बता भी दिया था। विक्रम बत्रा को छोड़ते हैं, आपको इनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल रामाकृष्णन साहब की भी बात बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2 जून को भी ये तोललिंग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, और विक्रम बत्रा 4 जुलाई को जाके मर रहा है। हम ऐसे ही नीचे हंटिंग मिशन के ऊपर गए हुए थे कि हमने देखा कि इनका एक कॉन्वॉय जा रहा है, तकरीबन 50 से 60 सोल्जर्स हैं, और ऐसे लग रहा था कि जैसे दरमियान में कोई ऑफिसर भी है। हमने जब उसको अप्रोच किया और इंगेज किया तो छोटी सी फायर फाइट, आप कह लें कि 3 से 4 मिनट के बाद वो लोग एज यूजुअल भाग गए और अपने अफसर को वहीं छोड़ गए। जब हमने उस अफसर को पकड़ा तो हमें पता चला कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, द हाईएस्ट रैंक ऑन दैट पॉइंट। एलटी कॉल रामाकृष्णन साहब काफी ज्यादा बेचारे परेशान। सारियास के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जिनमें बैजेस, लॉकेट, कफलिंग्स, एम्बलम्स और बेशुमार एसेंशियल गियर शामिल है, बाय करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करें। सीनियर रैंक है, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बस आपको ये बताऊंगा कि उनके सारे 2 कॉय तो उनके साथ थे। 100 का 100 बंदा उनको छोड़ के वहाँ से भाग चुका था, एंड ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड कम्फर्टेबल। अब मेरे बंदे कहते हैं कि सर इसका क्या करें, इनको मार दें। तो मैंने कहा कि यार ठहर जा, मैं मेजर अशरफ से ऊपर पूछ लूँ। मेजर अशरफ वॉज कमांडिंग तोललिंग पोस्ट। जब मैंने उनको वायरलेस किया तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये इनको ऊपर ले आओ। तो फिर हम रामाकृष्णन साहब के हमने हाथ बांधे और इनको बड़े कंफर्टेबल तरीके से हम आहिस्ता से इनको ऊपर तोललिंग पोस्ट के ऊपर ले गए। अब कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई मस्ट रिस्पेक्ट द सीनियर ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी। खैर, जो भी हुआ, जो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, किस वजह से की, उस चीज़ को छोड़ें, हमें रामाकृष्णन साहब को मारना पड़ा और हमने उनको मार दिया। और फिर हमने नीचे इनके बेस में इन्फॉर्म कर दिया कि आप हम तक आ जाएं और अपने ऑफिसर की बॉडी ले जाएं। मेजर अशरफ खुद रामाकृष्णन की बॉडी लेके 3 लोगों के साथ नीचे गए, लेकिन जब वो नीचे जा रहे थे मैंने उनको बोला कि सर मैं आपके पीछे आऊँगा। खैर, हमने इनकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से मिलिट्री ऑनर के साथ इंडियंस के हवाले किया हम के ऊपर, और उसके बाद मेजर अशरफ वापस प्रोसीड किए। आपको इंडियंस वेटरन की बुक्स के अंदर और फोरम्स के अंदर वो तस्वीरें भी मिलेंगी जिसके अंदर हमने उनको ये बॉडी वापस की है। एज़ यूजुअल वही हुआ जिसका मुझे डर था और पता था। इंडियंस अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकते। दे हैड अरेंज्ड फॉर एन एम्बुश ऑन मेजर अशरफ। वो चाहते थे कि उनका कमांडिंग ऑफिसर मरा है तो वो खुदा न खास्ता मेजर अशरफ को भी शहीद करें, लेकिन हम पहले से ही रेडी थे। हमारी टीम वहाँ मौजूद थी और वो जो 15 लोग जिन्होंने मेजर अशरफ की पार्टी के ऊपर एम्बुश किया उनको लेने के देने पड़ गए और उन पे हमने एम्बुश करके 15 के 15 लोगों को मार। मैं हर वक्त अपने पाकिस्तानियों को यही समझाता रहता हूँ कि जो बड़े बुजुर्ग जो बातें कर गए हैं, जो मुहावरे बना गए हैं, उनका कोई ना कोई मकसद है। क्या ऐसी वजह है कि 500 साल में आप एक ऐसी बात नहीं कर सके? क्योंकि अकल में हम अपने बुजुर्गों से कम हैं। उन्होंने सही कहा है बनिए के लिए, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकते। आपने 2000 बार इसको आजमाना है, अपने नुकसान में आजमा लें। जितनी भी अमन की आशा आपने रखनी है रख लें। इसने फिर भी पीठ के अंदर छुरा घोंपने की कोशिश कर दी है। सो बी अवेयर। अमन की आशा को भेजें घास चरने, जैसा मुंह वैसी चपेड़। सिर्फ यही फॉर्मूला कामयाब है। आप फिर से मेरी बात मत माने, बनिया आपको फिर मनवाएगा। 4 जुलाई की जब बॉम्बिंग रुकी तो मैं और अम्मार टाइगर हिल की तरफ, कैप्टन शेर खान की तरफ चले गए और हमारे जो बाकी लोग थे इनको हमने कहा कि आप तोललिंग मेन पोस्ट के ऊपर आ जाएं। शेर शाह विक्रम बत्रा वॉज कैप्टन अम्मार हुसैन्स लास्ट किल ऑन तोललिंग कंपाउंड।